अमीन हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू और जलसे से खिताब में फवाद चौधरी ने कहा कि शुमाली पंजाब में रही सही नून लीग भी खत्म हो गई है। परवेज अशरफ ने अपने कमरे में सुरंग बना रखी है, जब भी हम जाते वो निकल जाते थे। मुल्क की मैशत इलेक्शन से ही ठीक होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों सूबाई असम्बलियों के साथ आम इंतखाबात भी करवा दिए जाएं। इलेक्शन ना कराना मुल्क के मुफाद में नहीं। असद उमर ने कहा कि मुल्क में तारीख साज तहरीक चल रही है। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। सुबह गवर्नर ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। आजम खान के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इत्तेफाक किया था। निगरान वजीर आला कहते हैं पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। महंगाई कम करने की कोशिश करूंगा। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वजीर आला हाउस से रुखसत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने महमूद खान को सलामी दी। पंजाब के निगरान वजीर आला का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। हुकूमत इत्तेहाद ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़ किया। ऑपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा के नाम तजवीज़ किए। किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। गुज़श्ता रोज पार्लिमानी कमेटियों का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ था। कराची का मेयर कौन? बॉल जमात इस्लामी के कोर्ट में। हाफिज नईम के पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हाफिज नईम ने कहा कि पीपल्स पार्टी अकेले मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं। हम मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाए। पीपल्स पार्टी भी मेरिट पर जीते तो हमें एतराज नहीं। अली जैदी ने कहा कि मुश्तरका लाएअमल और 4 रुकनी ज्वाइंट कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हुआ। पीपल्स पार्टी भी कराची में अपना मेयर लाने को तैयार। सईद गनी कहते हैं मेयरशिप हमारा हक है। नून लीग और दीगर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर अपना मेयर लाएंगे। नून लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि कराची में इकट्ठे चलेंगे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात में RTS इस्तेमाल न करने का फैसला। इंतखाबात पुरानी RMS पर ही कराए जाएंगे। एक दिन का आजमाइशी तजुर्बा भी होगा। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 18 अरब रुपए जारी कर दिए। पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। चिलमन के पीछे जो घिनौना खेल खेलने की साजिश हो रही है, कौम उससे आशना है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा हालात इतने गंभीर हैं कि अब सियासी नहीं कौमी सलामती का मसला पैदा हो गया है। स्पीकर ने थोक के भाव इस्तीफे मंजूर करके नया सियासी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन करवाना होंगे, चोरों को भगाना होगा। हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए अपना बंदा लाना चाहती है। असद कैसर की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा स्पीकर ने के इक़दाम से जमहूरियत का मजाक बना दिया गया। हुकूमत कानून और आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आम इंतखाबात में अवाम मुखालिफिन को अंडे और टमाटर मारेंगे। और लीगी रहनुमाओं को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। FIA ने अदालत में बयान दिया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। अदालत ने सुलेमान शहबाज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।